अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब आदत डाल लो दोस्तों, डाल लो। मैं ऑनेस्ट ही बता रहा हूँ, डाल लो। अब 5 गोल पड़े हैं। कल मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं कल गया था बाहर, मेरे घर फंक्शन था, ठीक है। मैं कहा बेटिस 1-0 जीत रही, क्या हो जाएगा, बेटिस 1-0 जीत रहे, मे भी कुछ हो गया, मे भी कुछ हो गया। फिर मैंने देखा स्क्वाड, मैंने देखा बारसा का स्क्वाड जो कल खेला। मैंने उनका लाइनअप देखा, होल्ड ऑन। लाइनअप में था लमीन यमाल नंबर 10। मैंने कहा आज तो कुछ धूम चौकड़ी मच, कुछ तो भांगड़ा होने वाला। ऑनेस्ट आज कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लमीन यमाल है, पेड्री मिडफील्ड में है। देयर इज नो वे बेटिस कुछ कर सकती है। जो टीम पिछली 8 गेम में लगातार जीत रही है, मेरे ख्याल से अनबीटन है ला लीगा में, आई थिंक ऑल कंपटीशन में, एक डेडली टीम बाय द वे, अपने घर में बारसा को बुलाती है। एक ऐसी बारसा जो मुझे अभी भी याद है, 3-0 पिटी थी चेल्सी से। ऑफ कोर्स दे लुक्ड वेरी वेरी बैड। उसके बाद मेरे बेचारे भाई अराउखो को डिप्रेशन भी हो गया। बाय गेट वेल सून ऑफ कोर्स। ये सब चीजें बहुत रियल है फुटबॉल में दोस्तों। ये सब तमाशों के बाद एक आदमी अटूट था, एक आदमी टस से मस नहीं हो। उसका नाम था हांस डाइटर, 1945 पोलैंड जर्मन फ्लिक, ये उसका नाम था मेरे दोस्तों। वो लड़का कहता भाई ट्रस्ट मी ऑल, तुम तमाशे अपना कम करो, मेरी बारसा विल बी बैक। तुम नेगेटिविटी जिंदगी में को नेगेटिविटी मत लाओ। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है। मैं ऑलरेडी कोच कर रहा हूं काफी प्लेयर्स को, फालतू फालतू नेगेटिविटी मत लाओ। उसने ये बोला सिंपल क्लियर शब्दों में दोस्तों। 4 गोल चटकाया फर्स्ट हाफ में, हैट्रिक मारी फर्रान टोरेस ने। 5-3 सेकंड हाफ एक अलग कहानी है, उस पर आता हूं। 5-3 चटकाया बेटिस को। मैं कह रहा हूं यही हांसी फ्लिक फुटबॉल था लास्ट सीजन का, यही अल्टीमेटली, यही असली। अगर अपनी पे आए ना बारसा, दे आर द बेस्ट ऑफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड। अगर वो अपनी पे आए तो भाखरा नंगल डैम की तरह खुलते हैं लड़के। भाई क्या बात कर रहे हो यार। कल फर्रान ने कुंडे क्रॉस डाल रहा, रूनी बारजी लड़का। पर तू का पर क्या है, क्या हुआ। मतलब हांसी फ्लिक ने बोला कि यार यू नो व्हाट, रफीनिया को रेस्ट करते हैं। रफीनिया अभी सीजन बहुत लंबा है, बहुत गेम्स थिक एंड फास्ट आने वाली है। रफीनिया हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड ही इज, वो जान मार के खेलता है। तुमको पता है वो लड़का जाता पूरा कती, वो छोरा है बिल्कुल। तो वो जाता वो हरकतें करता है। तो उसने बोला कि यू नो व्हाट, मुझे बेंच करना रफीनिया को। हाउ डू आई डू इट। लेवेंडोव्स्की आउट है, जो भी ठीक है, उसको तो मान। तो फर्रान टोरेस खिलाते हैं, रैशफोर्ड को करते हैं लेफ्ट विंग पे, राइट विंग करते हैं रूनी बारजी। लमीन तू खेलेगा 10, तू खेलेगा। लमीन ने बोला बिल्कुल चाचा मैं तो खेलूंगा, ऑफ कोर्स खेलूंगा। लमीन ने जो कल ओके दोस्तों, मुझे ना इसकी बात करनी पड़ेगी क्योंकि पता है वी ऑल, मैं सबसे पहले इस पे आऊंगा। वी ऑल हम इक्वेट करते लमीन टू मेसी। फॉर एग्जांपल अर्ली एजेस में जब मेसी 18 का था एंड मेसी व्हेन ही प्लेड नंबर 10 बार्सिलोना के लिए अंडर ग्वार्डियोला, यू नो फुटबॉल्ड मेरे दोस्तों। इट वाज ब्रेजी, समटाइम्स अनस्टॉपेबल ऑफ कोर्स। लमीन में वो मेसी वाली बात तो नहीं है सेंट्रल एरियाज में। मेसी वाज टू क्विक, वो सब चीजें। लमीन थोड़ा लंबा है, वो थोड़े बॉडी डायनेमिक्स डिफरेंट है, बायोमैकेनिक्स, वो मैं समझ गया। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अगर तुम पिच पे लमीन को और पेड्री को एक साथ खड़ा कर दो तो ओपोनेंट की पेंट निकल के लिटरली वो घुटनों पे आएंगे। ऐसा फुटबॉल खेलते हैं लड़के, रुला देंगे मजाक सेट की कह रहा हूं। अगर मैं एक बार को 11 बंदों के साथ खेल रहा हूं ना, मेरे ओपोनेंट में 11 बंदों और मेरे पिच बस 2 ही बंदे आए यार, मेरे बाकी बंदे छुट्टी बनाने के बाहर, वो आए नहीं बेसिकली। वो 2 बंदे अगर पेड्री और यमाल हो, 5 कुछ मिनट तो होल्ड कर लेंगे यार। एक तो भूत बनाएंगे। 7, 8, 10 पासिंग सीक्वेंस कर भी लेंगे, पता लगेगा भी नहीं। ऐसे खेलते लड़के जो कल लमीन और पेड्री पास हरकतें कर रहे थे। ऑनेस्ट बेटिस एक अग्रेसिव टीम है, मैनुअल पेलेग्रिनी की हेवीली कोच टीम है। बट बारसा डिड एक्सट्रीमली वेल टू फाइंड लमीन एंड लमीन जो बॉलें निकालना फ्लैंक पे, बाल्डे के लिए, कुंडे के लिए ओवरलैप। अब देखो कुंडे कितना बड़े लगा। फुटबॉल इज लुक एट, बाय द वे कुंडे की ये गेम बहुत तगड़ी थी। क्यों थी एक बार नोटिस करो। क्योंकि अब मिडफील्ड में यू हैव एरिक गार्सिया हु इज डिफेंसिवली कोई दिक्कत है, ठीक है। पेड्री विल टेक ऑल द बॉल्स अंडर एनी प्रेशर, उसे फर्क पड़ता ही नहीं। जो कल उसने गेम खेली वर्ल्ड क्लास, मतलब कोई डाउट ही विल टेक। वो अपने गोल के सामने 4 बंदे कटा के ड्रिबल कर रहा है, क्या बात करो मजा। पेड्री जोक है, वो ही इज द बेस्ट मिडफील्डर। इस चीज में नोबडी कम्स क्लोज टू हिम, टच भी नहीं करता, ठीक है। वो अनटचेबल इस टीम में, ठीक है। एंड देन तुम देखते हो एक सेंट्रल एरिया में लमीन यमाल की बॉल, सेंट्रल एरिया में जब गेम स्टार्ट हुई ना, आई थॉट कि यार यमाल स्ट्रगल करेगा क्योंकि मे बी दे मार्क हिम आउट ऑफ द पिच। मे बी क्योंकि विंग पे तो भी स्पेस होता है, विंग पे तो यमाल खड़ा ही होता है, उसको बॉल मिल जाती है। यहाँ पे सेंटर में ढूंढ पाएंगे नहीं पाएंगे, उसके एंगल्स, उसकी बॉडी, वो सब मुझे डाउट था। चुप हूं मैं लॉन्डो, चुप हूं। लड़के ने दिखाया और डिफेंसिवली दिखाया। अगर तुम नंबर 10 खेलो तुमको डिफेंड करना पड़ेगा भाई। लड़के ने डिफेंसिवली दिखाया है फर्स्ट हाफ एटलीस्ट। सेकंड हाफ इट बैकफायर्ड, क्लियरली इट बैकफायर्ड।
बेटिस चेंज देयर प्लान ऑफ कोर्स। वो इस पे क्वेश्चन करा गया फ्लिक को, एंड फ्लिक ने बोला भाई मेरी बात सुन, मेरे को नहीं, मेरे सामने मुंह चोदी मत कर, मुझे नहीं। उसको बोला कि भाई तेरी टीम बहुत ही बैड फिनिश करा गेम को वगैरह, व्हाट डू यू से। उसको नेगेटिविटी का एन भी नहीं चाहिए, उसको एन वर्ड भी नहीं बोलना उस चीज का, मजाक सेट के। तो वो अभी हांसी फ्लिक उस धुन में, ऑनेस्टली विच आई रिस्पेक्ट लॉन्डो, यू हैव टू रिस्पेक्ट। अल्टीमेटली कोचिंग ऐसी टीम जहां पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, बोर्ड रूम, फैंस, टीम का वो सब, तुमको एक फेक पॉजिटिविटी डिल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। ये रियलिटी है मेरे दोस्तों। एंड यही पीक बारसा का फुटबॉल है। कल ऑफसाइड ट्रैप फर्स्ट हाफ में काम कर गए। जो भी चीज लास्ट सीजन में हम उसको अप्रिशिएट करते थे, इट वर्कड बहुत ब्यूटीफुली। थोड़ा डेडली सीन था, एंड आई थिंक बारसा बिल्कुल राइट टाइम पे सीजन के फॉर्म पे आ रही है। अब गेम है थिक एंड फास्ट, रोटेशन करनी पड़ेगी पेल पेल के, ये रियलिटी तुमको पता ऑफ कोर्स। मैं ऑनेस्ट बताऊं, सबसे पहले मैं एक रोटेशन जो चल गई बहुत तगड़ी तरह, मुझे पता था नहीं कि एग्जिस्ट करती भी है, वॉज जेरार्ड मार्टिन, जेरार्ड माल्दीनी एज दे से। मैं ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, ऑनेस्टली आई थिंक जेरार्ड माल्दीनी को कोई घुट्टी पिलाई गई है। आई डोंट थिंक सो वो रियल आदमी है। मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे पीछे कुछ तो करा गया है। कुछ क्लिप्स दिखाई गई है इनिगो मार्टिनेज की, शायद से कुछ दिखाया गया है। क्योंकि पता है, नॉट ओनली मैं इंप्रेस्ड हूं जेरार्ड मार्टिन से ऑन द बॉल, कि वो ऑन द बॉल अच्छा प्लेयर है, लामासिया का लड़का है, बचपन से बॉल अपनी टच नहीं करते, फुटबॉल ही टच करते हैं। इनको बचपन से अपनी बॉल खुद देनी नहीं होती, इनको बॉल फुटबॉल पकड़नी पड़ती है। इनका फुटबॉल ऐसा तुमको पता ऑफ कोर्स, इनकी इंडोक्ट्रिनेशन क्रेज है, यू नो दैट। तो ऑन द बॉल डाउट नहीं, विदाउट द बॉल लंबा है लड़का, ढीला नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ही इज कंपीटिंग विद बाल्डे, वहां पे लास्ट सीजन फुल बैक था कोई। इस सीजन दिखाई गई इनिगो मार्टिनेज की क्लिप्स कि भाई मेरी बात सुन, टीम स्ट्रगल कर रही है, ये सब चीजें तेरे को करना पड़ेगा। वट आई वॉज इम्प्रेस्ड विद मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मुझे इंप्रेसिव लगा वॉज कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जेस्टर्स, मुंह खोलना, भौंकना। वो इतना मुझे लगा कि भाई लगा नहीं, जब राशफोर्ड ने अच्छी प्रेस डाली ना तो ही अप्रिशिएटेड, जब यमाल ने अच्छा वो ट्रैक बैक करा ही अप्रिशिएटेड। ये पता, ये कम्युनिकेशन पीछे से इनिगो करता था पेल पेल की, मुझे याद है। क्योंकि इस सीजन कुबारसी थोड़ा सा लग रहा है मुझे, मतलब वो लास्ट सीजन वाली बातचीत लग नहीं थी। ही इज स्ट्रगलिंग इनिगो की एब्सेंस से, क्लियरली ही इज। तो जेरार्ड मार्टिन जो वो स्पॉट फिल्ड कर रहा है, एंड आई नो कि फ्लिक इज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव विद इट। वो कुंडे को पीछे रखता है, बिल्डअप में बैक थ्री करते हैं वो, ताकि 3 सेंटर बैक हो, ताकि बाल्डे ऊपर हो और रूनी बार्जी ऊपर था, रूनी बार्जी क्रेजी। तो ही इज प्लेइंग थोड़ा प्रोटेक्टिव वगैरह, ताकि पीछे नंबर्स हो बेसिकली, और बाल्डे मिडफील्ड, सॉरी एरिक गार्सिया मिडफील्ड में डिफेंसिवली बैकलाइन के पास रहने के लिए। आई लाइक द डायनेमिक बारसा। आई थिंक तुमको 2-3 चीजें दिख रही है ऑल्टर्ड, 2-3 चीजें दिख रही है। एक तो रफीना की वापसी, अब उससे बारसा मैं कह रहा हूँ 3 गोल की माइलेज तो है, वो तो क्वेश्चन है नहीं, वो तो डिस्कशन ही नहीं है, वो तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम बात नहीं कर रहे। देन नाउ दे हैव दिस जेरार्ड मार्टिन वाला, माल्दीनी वाला, जो ये अंदर इंक्लूजन कर दिया, इससे चीजें बहुत स्मूथ लग रही है मुझे ऑनेस्टली। सेकंड हाफ की अगेन मैं बात करूं दोस्तों, मैंने सेकंड हाफ ढंग से देखा नहीं ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं, बट मैं अभी भी स्टांस हूं, जब भी बारसा की हर कोई बात करता है, जब भी कोई बात करता है, कोई भी लोग बोलते हैं ऑफसाइड ड्रॉप, ऑफसाइड, रिस्क रिवॉर्ड वाला सीन है। ना लोगे रिस्क, ना मिलेगा तुमको कुछ भी। ये बारसा का फुटबॉल है दोस्तों। अल्टीमेटली यही सीन, यही हाई लाइन उनको 5-6 गोल मरवाएगी, उसके बिना नहीं हो रहा। सिंपल है, सिंपल। अब तुम बोलोगे यार मैन सिटी वो तो इतना करती नहीं, वो कैसे मार देती 4-5 गोल, या फिर लिवरपूल, जो भी टीम, बायर्न या पीएसजी, वो भी खेलते हैं गुद्दी वाली हाई प्रेस, वो भी खेलते हैं। बारसा ज्यादा स्पॉटलाइट पे आती है क्योंकि बारसा ऑफ कोर्स। ये रियलिटी है दोस्तों। इस टाइम पे फुटबॉल में काफी टीमें हाईलाइन खेल रही है, हर टॉप टीम को खेलना पड़ता है। तुमको अगर ओपोनेंट गोल के पास खेलना, तुमको हाईलाइन खेलना पड़ेगा। आर्सेनल भी खेलती है, अगर मानू ना मानू, खेलती है। वो प्रेस करते हैं, वो बिल्कुल रिस्की खेलते हैं, दिक्कत नहीं है। उनकी रिकवरी बहुत तगड़ी, ये अलग बात है। उनकी फिटनेस अलग लेवल की, ये अलग बात है, ये रियलिटी है बाय द वे। तो ये कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी मेरे दोस्तों। बाकी भाई पता है, अब मैं इतना ये हो गया, अब मैंने थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, बहुत ही थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेसी की 48th इंटरनेशनल ट्रॉफी पे उसे क्लब करियर की, ही ऑलरेडी अगेन, मैं हम क्या ही बात करें, मैं एक्चुअल जो हम क्या ही बात करें। इंटर मायमी जो थी मेसी से पहले और मेसी के बाद, हर किसी को पता है, ठीक है। काफी लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं। मैं पता है इंटर मायमी की ज्यादा बात करूंगा नहीं, बेकहम ने जैसे साइन करा मेसी को, और मेसी ने जो इंपैक्ट डाला है अमेरिकन फुटबॉल पे एंड MLS पे, लाइक कोई डाउट था नहीं। वोंट इवन टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुमको पता ही इज व्हाट ही इज, राइट। मैं इस पे आना चाहता हूं कि काफी लोग डाउट करते कि मेसी वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा। मैंने हाईलाइट देखी कल, स्कलोनी से पूछना है क्वेश्चन, स्कलोनी ने जो अर्जेंटीना को कोचों से पूछना है भाई वो खेलेगा नहीं खेलेगा, वो बताएगा असली आंसर। मारे गुद्दी पे लपड़, वो खेलेगा मेसी, स्टार्ट कर जाएगा ऐसे। आई नो MLS से स्टार्ट कर जाएगा भाई, क्या बात कर रहे हो, लड़का लिंकअप, और कोई
इतनी चांसेस क्रिएट तो निको पास न कर रहा भाई, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना में कौन कर रहा है इतनी चांसेस? ना हो रही, इतना ना हो रहा दोस्तों, क्या बात कर रहे हो भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज की बात जो एंड में करना चाहूंगा बिफोर दिस, क्योंकि फुटबॉल बहुत कुछ हो गया। लिवर अब साला का इंटरव्यू देखो लोंडो, भाई 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 क्रेजी सीन भाई, फट गया लड़का भाई। ही वाज टेकिंग शॉट्स ऑन एवरीबॉडी। हैरी केन को भी लपेट लिया उस बेचारे को, जो बेचारा गया वहां पे। आई फील फॉर साला, आई रियली फील फॉर साला। दो फुटबॉल इज वेरी क्रूअल मेरे दोस्तों। साला की फॉर्म बहुत बुरी रही है ऑफ कोर्स, बट टेल मी एक प्लेयर की फॉर्म अच्छी रही है, टेल मी। ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम साला, बट इजाक, इवन गाकपो एक टाइम पे गया था। आई मीन पूरी लिवरपूल फुटबॉल इज एज अ होल, यू कैन टेल मी कि लास्ट सीजन जो लड़का टॉप स्कोरर था प्रीमियर लीग का, उस कैटेगरी में था, वो बिल्कुल ढल जाए। कुछ तो दिक्कत होगी। साला इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, हमको पता है, फिटनेस खतरनाक है, वो बिल्कुल फोकस्ड है, उसको पता है उसकी एज। आई डोंट थिंक सो इट्स अ साला प्रॉब्लम ओनली, इट माइट बी बट ओनली नहीं है साला का बिल्कुल ऐसे आना, इट जस्ट एड्स मोर मिजरी टू लिवरपूल। भाई लड़का अच्छा नहीं चल रहा उनका क्लब का। लास्ट सीजन भाई क्या जीते, आई थिंक वो कवर अप हो गया लॉन्डो, वरना क्लॉप चला गया, अब साला चला जाएगा शायद से। वैन डाइक बेचारा अकेला रह गया, स्लॉट को गालियां पड़ रही हैं, थोड़े बुरे हाल चल रहे हैं। वेट्स को साइन कर रखा है इतने खर्च करने के बाद भी। आई डोंट नो कैसे मैनेज करेगा अर्ने स्लॉट, यूजुअली आई डोंट, क्योंकि तुम्हारा मेन प्लेयर सॉर्ट ऑफ ये आके बोल रहा है कि भाई ओ माय गॉड दोस्तों, इट क्वेश्चंस अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। लिवरपूल का बहुत ही बुरा साढ़े साथी चल रही है भाई। मैं थोड़ी प्रे करूंगा दोस्तों, जाता हूँ प्रे करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।